सूर्य अस्त हो, अंधेरा होने को हो और शराब न मिले, ऐसा कभी हुआ है? नमस्कार दोस्तों। तेजी से एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है, एक एक कर 5 युवक उतरते हैं और गाड़ी से शराब की पेटियां निकालकर घाघरा नदी में तैयार खड़ी नाव पर रख देते हैं। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, जैसे ही आखिरी पेटी रखी, नाव बिहार की ओर चल पड़ती है। यह तस्वीर यूपी बॉर्डर के बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र की है। सड़क और ट्रेन में सख्ती बढ़ी तो तस्करों ने पानी का रास्ता अपना लिया है। गंगा और घाघरा से रोजाना लाखों की शराब यूपी से बिहार पहुंचाने का सुरक्षित रास्ता बन गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के अनुसार 30 दिनों की खोजबीन में पानी के जरिए शराब की तस्करी देखी, उन तस्करों की पहचान की। पहली बार नाव से शराब तस्करी कब हुई? पहले जानिए तस्करों के लिए क्यों आसान हो गया नदी का रास्ता। बलिया दो तरफ से गंगा और घाघरा नदी से घिरा है। इस एरिया को दोआबा कहते हैं। इन इलाकों में खनन और शराब तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शराब और कस्बों से दूर इन इलाकों में शाम होते होते सन्नाटा छा जाता है। फिर इन इलाकों में नदी किनारे बसे लोग ही दिखते हैं। जो गांव नदी के किनारे हैं, उसके लोग शराब तस्करी से जुड़े हुए हैं। बरसात के समय नदियां लबालब भरी होती है, लेकिन बाकी दिनों में पानी कम हो जाता है। शराब तस्करी उन घाटों से होती है जहां ज्यादा आवाजाही ना हो। ज्यादातर तस्करी रात में होती है। यूपी के घाट से शराब लदती है और 1 से 3 किलोमीटर दूर ही बिहार का बॉर्डर आ जाता है। बिहार में 2016 में शराब बंदी हुई, तभी से सरकार ने यूपी बिहार बॉर्डर पर सड़क मार्ग पर आबकारी विभाग का पहरा बैठा दिया गया। बाद में बॉर्डर पर चेकिंग के लिए स्कैनर लगा दिए गए। गाड़ी में छिपाए गए शराब को स्कैनर पढ़ने लगा, चाहे वह कितनी ही परतों में छिपाई गई हो। सड़क मार्ग पर जगह जगह चेकिंग होती है। सबको मैनेज करना आसान नहीं है। आइए पहले समझते हैं इस मैप के जरिए शराब की तस्करी का रूट क्या है। दोनों नदियों के उस पार बिहार का बॉर्डर, एक तरफ बिहार तो दूसरी तरफ यूपी का बलिया जिला है। गंगा के उस पार बिहार का भोजपुर आरा जिला और घाघरा के उस पार छपरा जिला पड़ता है। यह जल सीमा 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका फायदा दोनों तरफ के तस्कर उठाते हैं। बलिया के तस्कर बिहार के तस्कर को नाव पर माल उपलब्ध कराते हैं। थाना चौकी में हिस्सा दीजिए, जितनी चाहे शराब भेजिए। तस्करों से जब मीडिया ने बात की तो बातचीत से निकलकर सामने आया कि तस्करी का एक हिस्सा पुलिस को जाता है। जिस थाने और चौकी का एरिया लगता है, उससे तस्करों को सेटिंग करनी पड़ती है। एक तस्कर महीने में थाने को कथित रूप से 70 से 1 लाख रुपए तक देता है, जबकि चौकी 10 से 15 हजार में मैनेज होती है। यूपी में सबसे बड़ा डर एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम का होता है। यह पूरे जिले में छापा मारती है, इसलिए तस्कर को एसओजी टीम को भी मैनेज करना पड़ता है। टीम को तस्कर 20,000 रुपए तक देने का दावा करते हैं। तस्करों को यूपी और बिहार दोनों तरफ की पुलिस को मैनेज करना पड़ता है। बड़े तस्कर मंथली थाने को रुपए देते हैं, जबकि छोटे तस्कर पेटी का हिसाब से ही मैनेज करते हैं। जब मीडिया ने उन तस्करों से संपर्क किया जो बॉर्डर से शराब बिहार पहुंचाते हैं, बलिया में हमें पता चला कि तस्करी के लिए सबसे बड़ा हब बैरिया तहसील है। उसके बाद जब पत्रकार एक पैडल से मिले जो कुछ दिन पहले एक डिपो से शराब की पेटियों को घाट तक पहुंचाता था, तो आइए जानते हैं उससे क्या बातचीत हुई है। यूपी के आखिरी रेलवे स्टेशन बकुलाहा पर पूर्व पैडलर से मुलाकात हुई है। बोला यहां सन्नाटा रहता है। भास्कर के रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उनके सोर्स ने पैडलर से फोन पर बातचीत की, कहा कि बिहार से शराब तस्कर आए हैं, नए लोग आए हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, तुम इन्हें धंधे की जानकारी दे दो। तो पैडलर ने टीम को बैरिया से 25 से 30 किलोमीटर दूर बकुलाहा रेलवे स्टेशन बुलाया है। दैनिक भास्कर में चली खबर के अनुसार जब रिपोर्टर ने बात की तो आइए जानते हैं क्या बातें हुई। एक एक कर सब बातें आपको इस वीडियो में बताते हैं। रिपोर्टर जब अपना सवाल रखता है, शराब का कोई कोड नेम होता है या नहीं, ओरिजिनल नाम से जानी जाती है
रेट लिस्ट क्या है? पूर्व पैडलर कहता है ओरिजिनल नहीं, कोड नेम से तस्करी होती है। 8 PM शराब का कोड नेम है। फ्रूटी कागज है और एक पेटी में 48 पीस होती है। रेट 5500 है और शीशा पेटी फुल बोतल 12 पीस 7800 रुपए में है। 8000 में हाफ बोतल 24 पीस क्वार्टर की डिमांड नहीं है। रिपोर्टर अपना दूसरा सवाल करता है, बिहार बॉर्डर तक ले जाने में क्या रिस्क है? पूर्व पैडलर कहता है 5500 रुपए की एक पेटी फ्रूटी खरीदकर 6200 की घाट पर बेचते हैं। इसके बाद की जिम्मेदारी खरीदने वाले की होती है। घाट तक पहुंचकर एक फुल बोतल का रेट 9200 से 9300 रुपए तक हो जाता है। रिपोर्टर तीसरा सवाल रखता है, पुलिस को कैसे मैनेज करते हो? पूर्व पैडलर, पुलिस की महीनेदारी फिक्स होती है। जिनका काम रेगुलर चलता है उनका महीना बंधा है, बाकी लोग पेटी के अनुसार पैसा देते हैं। रिपोर्टर फिर से सवाल करता है, माल कैसे ले जाते हैं? रोड से भी जाता है क्या? पूर्व पैडलर, बलिया में नदी के रास्ते शराब की तस्करी होती है। सड़क मार्ग पर बिहार बॉर्डर पर चेकिंग रहती है। घाट तक माल ट्रैक्टर, बाइक, पिकअप से आता है। रिपोर्टर फिर से पूछता है, यहाँ बलिया में सबसे बड़ा तस्कर कौन है? पूर्व पैडलर कहता है अर्जुन सिंह बड़े हैं, प्रिंस बड़ा है। अर्जुन सिंह बकुलहा के हैं, बगल में ही गोदाम है, इनके ही अंडर में सब काम होता है। साथ साथ पैडलर ने यह भी बताया कि होलोग्राम और बारकोड पर दुकान और गोदाम का डिटेल रहता है। छापे में ये पकड़े जा सकते हैं, इसलिए तस्कर इसे हटा देते हैं। वहीं जब फिर से दैनिक भास्कर के सोर्स ने एक और शख्स से मुलाकात की, विकास अपने साथी मंटू सिंह के साथ आया। बलिया के बैरिया थाने दीपू सिंह के खिलाफ आबकारी में मामले दर्ज है। पूर्व विधायक और एसआई में दीपू सिंह को लेकर बहस हुई थी। हम जानना चाहते थे कि क्या दीपू सिंह से बिहार के तस्करों का सीधा संपर्क है? एक तस्कर कितनी शराब रोजाना ले रहा है? वहीं जब रिपोर्टर ने तस्कर से बात की तो आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली। एक एक कर सब जानकारी जानते हैं। रिपोर्टर का पहला सवाल आता है, बनारस और चंदौली से क्या माल लेंगे? तो तस्कर का जवाब आता है, मुगल सराय है महाराज, आप अगल बगल में हमको कहीं भी माल दे दीजिए। मुगल सराय है, बनारस है, हम बॉर्डर अपना मैनेज कर लेंगे। रिपोर्टर का फिर से सवाल आता है, आप वहां भी मैनेज करते होंगे, बॉर्डर ऐसे तो क्रॉस होता नहीं होगा, वहां कितनी लेते हैं? प्रति पेटी या गाड़ी लेते हैं? तस्कर विकास बोलता है, खेप पर लेते हैं, जैसे थाने में 2-3 दरोगा रहते हैं, लेकिन एक ही से हम बात करेंगे। उनकी जब ड्यूटी रहेगी तभी मेरी गाड़ी पास होगी। अभी बता रहे हैं कि एक्साइज में एक पप्पू जी हैं, डोरीगंज में थे, वहां वो स्टीमर पर पैसा कमाए हैं, बॉर्डर पर पैसा देकर आए हैं। मेरा तो घर इधर भी है उधर भी है। रिपोर्टर फिर से सवाल करता है, यहाँ यूपी में जिनसे आप लेते हैं क्या उनसे दीपू सिंह सबसे बड़े सप्लायर हैं? तस्कर बोलता है, वो गोदाम में पार्टनर हैं, बिहार में सप्लाई करते हैं। रिपोर्टर एक बार फिर से सवाल दोहराता है, यूपी में सबसे बड़े दीपू सिंह वही है क्या? कितना माल दे देते हैं? तस्कर विकास कहता है, जितना हम ले लें, 500 का ऑर्डर लगाइए तो 500 पेटी दे देंगे। उनका थाना वाना सब मैनेज रहता है, बगैर मैनेज के कुछ नहीं होता। वहीं जब भास्कर ने अपने सोर्स के परिचित एक बियर सेल्समैन से बातचीत की तो क्या बात हुई, आइए जानते हैं। सेल्समैन, क्या चाहिए, दारू या बियर? रिपोर्टर कहता है, दोनों चाहिए, दारू भी और बियर भी। सेल्समैन, फ्रूटी 61-62 रुपए में है, हमारे पास केवल बियर है। रिपोर्टर कहता है, घाट तक पहुंचा देंगे? सेल्समैन कहता है, नाव से हम माल उस पार पहुंचा देंगे, यही पास में घाट 1 किलोमीटर बाद है, उधर से तुम ले जाना। फिर रिपोर्टर कहता है, यहाँ पर कितने में निकलेगी, घाट पर कितने में पहुंचेगी? सेल्समैन कहता है, यहाँ पर 3300 रुपए की निकलेगी, घाट पर 3450 और 3550 रुपए तक पड़ेगी। रिपोर्टर कहता है, इधर पुलिस तो परेशान नहीं करेगी? सेल्समैन, इधर की तो कोई बात नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा, इधर का पूरा जिम्मा हम लोग का है। रिपोर्टर, नाव वाला कितना ले लेता है? सेल्समैन,
दूरी की हिसाब से लेता है और एक बार में 10 पेटी ले जाएगा तो 500 रुपए लेगा, ज्यादा दूर ले जाएगा तो 1000 हो जाएगा। रिपोर्टर, छोटी नाव रहती है या बड़ी? सेल्समैन, वो चलेगी तूफान की तरह, नाव चलाने वाले सब नए लड़के हैं, नाव ज्यादा बड़ी भी नहीं होती है। रिपोर्टर, माल किस समय मिल जाएगा? सेल्समैन, दिन में छोड़कर रात में जब कहेंगे। माल मिल जाएगा रात 9 बजे के बाद से लेकर भोर तक मिल जाएगा। शराब की पेटी नाव पर रखते ही यूपी के तस्करों का रिस्क खत्म। शराब की पेटियां एक बार नाव पर लद गई तो इसके बाद का रिस्क बिहार के शराब तस्करों का होता है। वहां से बिहार में क्या सेटिंग होनी है, कैसे मैनेज करना है, यह बिहार के तस्कर को देखना होता है। इसकी तस्दीक भी तस्करों से बातचीत में हुई है। आखिर शराब नाव से कैसे जाती है, इसकी पड़ताल जब की गई तो क्या जानकारी मिली, आइए आपको बताते हैं। जब रिपोर्टर ने नाविक से बात की तो क्या जानकारी मिली, एक एक कर सब आपको बताते हैं। रिपोर्टर नाविक से सवाल करता है, आप लोगों को पता तो चल ही जाता होगा। नाविक कहता है, धंधा करने वाला इस घाट से नहीं करेगा, वह दूसरे साइड जहां सुनसान होगा वहीं से काम करेगा। शराब तस्करी का काम नाव से नहीं डोंगी से होगा। रिपोर्टर फिर से सवाल करता है, जिनको ये सब काम करना है वो खुद ही नाव रखते होंगे? नाविक बोलता है, खुद की भी रखते हैं या फिर सेटिंग भी कर लेते हैं जो उस धंधे में है। वही नाविक से बात करने के बाद आइए अब आपको बताते हैं शराब तस्करों और नेताओं का गठजोड़ जो कि बिहार में लगातार देखने को मिला है। भास्कर की पड़ताल में तस्करों से बातचीत में 3 शराब माफियों के नाम सामने आए। पहला अर्जुन सिंह, दूसरा दीपू सिंह, तीसरा ब्रह्मा तिवारी। दीपू सिंह के संबंध पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ बताए गए हैं। ये पूर्व विधायक के समर्थक हैं। दीपू के खिलाफ शराब तस्करी समेत 5 केस बैरिया थाने में दर्ज हैं। 12 जनवरी को बैरिया थाने के थाना प्रभारी और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का वीडियो सामने आया जिसमें दोनों में बहस हो रही थी। थाना प्रभारी कहते हैं कि आप शराब तस्कर दीपू की पैरवी करते हैं। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ शराब तस्कर दीपू की फोटो भी हमें मिली है। हालांकि सुरेंद्र सिंह अपने बयानों में हमेशा शराब के खिलाफ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को अच्छा बता चुके हैं। फिर फोन आया, विधायक जी से मिल लीजिए। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का पक्ष जानने के बाद तुरंत हमारे पास फोन आया। सामने वाले ने हमसे पूछा कि कहां मिलेंगे। जब हमने कहा कि आपको जो कहना है फोन पर ही बता दीजिए, इस पर उसने कहा कि विधायक जी से मिल लीजिए। बिहार में शराब के मामले की खबर आपने लगातार सुनी होगी। ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है आपको कैसी लगी, कितनी हद तक सच्चाई है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।